नमस्कार, जीएटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह इस विदेशी दौरे में हिंदुस्तान का दिल जीता। अमेरिका में बसे हिंदुस्तानियों का दिल जीता और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत की विश्व में कितनी ज्यादा अहमियत है और क्यों है। दुनिया ने देखा हिंदुस्तान के लिए मान सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होंगे और अमेरिका इंडिया रिश्तों को नई ऊंचाई देंगे। चार दिन की अमेरिका यात्रा में हर पड़ाव पर बजा पीएम नरेंद्र मोदी का डंका। हर कदम पर हुआ पीएम मोदी का सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करने पहुंचे पीएम मोदी तो यूएन में हुई जय जयकार। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर व्हाइट हाउस में लगे मोदी मोदी के नारे। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में सांसदों ने किया सम्मान। तो कैनेडी सेंटर में कारोबारियों संग बैठक में एक बार फिर सुनाई दी मोदी मोदी की गूंज। और अंत में वॉशिंगटन के रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी तो एक बार फिर उनसे रूबरू होते ही लोगों में दिखा वही उत्साह जिसकी झलक हर उस जगह पर दिखाई दे रही है जहां मोदी अपने देश के लोगों से मिलते रहे हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी सांसदों समेत तमाम खास लोग भी मोदी के स्वागत में लगातार पलक पावड़े बिछाए नजर आए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मोदी का मुरीद दिखा है अमेरिका। चाहे ओबामा रहे हों या डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन, 9 साल के दरमियान अमेरिका के तीनों सरताजों के साथ मोदी की एक समान जुगलबंदी नजर आई। लेकिन इस बार पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा इस मायने में खास रही कि एक तो ये उनकी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा थी, तो साथ ही साथ इस यात्रा में एक तरफ राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी शानदार केमिस्ट्री नजर आई। थैंक यू। तो इसके अलावा अमेरिका और भारत के रिश्ते भी नई बुलंदियों की ओर बढ़ते नजर आए। पीएम मोदी की 4 दिन की यात्रा में भारत और अमेरिका के आपसी रिश्तों में और कितनी गर्माहट आई है, इसका विश्लेषण तो आगे होता ही रहेगा। लेकिन मोदी की इस अमेरिका यात्रा के दौरान तमाम क्षेत्रों में आपसी सहयोग और रिश्तों की जो नई इबारत लिखी गई है, उसके नतीजे दूरगामी होंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका की यात्रा पूरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी से काहिरा यानी मिस्र की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान वो पल भी आया जिसका वहां बसे लाखों भारतीयों को बेसब्री के साथ इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और प्रवासी भारतीयों के स्वागत से अभिभूत दिखाई दिए। भारत माता की जय जयकार। मोदी मोदी के भी लगे नारे। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोदी में हुआ पूरा माहौल। यहां अमेरिका में मुझे जितना प्यार, जितना स्नेह मिल रहा है, वो वाकई अद्भुत है। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा सभागार। वॉशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रीगन सेंटर पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया, तो पीएम मोदी भी बेहद गदगद नजर आए। आप लोगों ने इस हॉल में एक प्रकार से भारत का फुल मैप बना दिया है।
हिंदुस्तान के हर कोने के लोग यहां नजर आ रहे हैं। आप यहां दूर दूर से आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। प्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों और भारतवंशियों से खचाखच भरा हॉल पीएम मोदी के स्वागत में भारत माता की जयकारों से गूंज उठा और अमेरिका के सरजमी पर एक बार फिर दिखा पीएम मोदी का वही जादू जो इससे पहले अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन में भी दिखा था। पीएम मोदी को सुनने के लिए बेताब लोगों के चेहरे रीगन सेंटर के सभागार में उनकी एंट्री होते ही खुशी से खिल उठे। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को भारत की विकास गाथा में प्रवासी भारतीयों की भूमिका विषय पर संबोधित किया। साथ ही भारतवंशियों से कनेक्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब भारत का नाम ऊंचा होता है तो उन्हें भी गर्व होता है। जब यहां के सुपरमार्केट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है, आप गर्व करते हैं जब भारत के टैलेंट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को नेतृत्व देते देखते हैं, और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। और इस दौरान कई पल ऐसे भी आए जब लोगों ने उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाईं। भारत में हो रही प्रगति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया की नजर भारत पर है और जो विकास हो रहा है उसके पीछे है भारतीयों का आत्मविश्वास जो अब वापस लौटा है। 140 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास, सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने ये आत्मविश्वास हमसे छीन लिया था। थैंक यू, थैंक यू। आज जो नया भारत हमारे सामने है, उसमें वो आत्मविश्वास लौट आया है। ये वो भारत है जो अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में न केवल भारत के विकास की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी भारत के बढ़ते कद का जिक्र किया। 4 दिन की अमेरिका यात्रा में ये पीएम मोदी का आखिरी कार्यक्रम था, जिसमें वो प्रवासी भारतीयों से रूबरू हुए। भारतीय समुदाय से मिलकर गदगद मोदी ने इस कार्यक्रम को बेहद मधुर करार दिया। तो जैसा भोजन के बाद आखिर में मीठी डिश होती है, ऐसी स्वीट डिश को खाकर के मैं निकल रहा हूं। पीएम मोदी यहां से सीधे एयरपोर्ट रवाना हुए और वहां से मिस्र के लिए उड़ान भरी। आज रात मिस्र में भी बसे भारतीयों से मोदी की मुलाकात होगी और देश की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी अब मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारियों के साथ मुलाकात की, भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग वाशिंगटन डीसी के रीगन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीयों को बदलते हिंदुस्तान के बारे में बताया। साथियों, इन 3 दिनों में भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है।
ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटीक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। किसी दूसरे देश की भावनाओं का ये सम्मान, उसके लोगों की भावनाओं का ये सम्मान दोनों ही देशों के रिश्तों को और मजबूती देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर दोनों देशों की दोस्ती से नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे को किस रूप में याद रखा जाएगा। वहां भारत और अमेरिका के बीच में हुई डील ने दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। साथ ही साथ व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की खातिरदारी, अमेरिकी संसद को उनका संबोधन और वहां जोरदार स्वागत, सब कुछ दुनिया ने देखा है। Mr. Speaker, Prime Minister of the Republic of India. नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भारत का मान सम्मान जैसा रहा, कई देशों को उसकी चाहत होती है। लेकिन अमेरिका ने देखा, जाना और समझा है कि हिंदुस्तान की बढ़ती साख और ताकत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई थी। वहां भी उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर निकल पड़े वॉशिंगटन। वहां तो स्वागत के लिए मानो पूरा अमेरिका इंतजार कर रहा था। वॉशिंगटन में मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर वो राष्ट्रपति बाइडेन से मिले। पीएम मोदी की कारोबारियों से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका ने जमीन तैयार कर दी है, बस जरूरत है खुलकर खेलने की। भारत अमेरिका की सरकारों ने आपके लिए ग्राउंड वर्क कर दिया है। खेत जोतने का काम हमने कर दिया है। इसमें जो जरूरी होगा वो हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अब इस ग्राउंड पर खुलकर खेलने और खिलने की जिम्मेदारी आपकी है।
और जो खेलेगा वो ही खिलेगा। एक दौर था जब भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी हिचकोले खा रही थी। एक ये दौर है जब वही भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से तरक्की कर रही है। अमेरिका को पीएम मोदी ने बता दिया कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर 125 बिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश कर रहा है। दिस इज द मोमेंट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरे का आखिरी दिन काफी अहम रहा। इन्होंने वॉशिंगटन में बोइंग के सीईओ डेविड एल कैलहॉन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, अमेजन के सीईओ से मुलाकात की, अन्य कारोबारियों से भी चर्चा की। राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने तोहफा दिया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित लाइन लिखी टी शर्ट भी पीएम मोदी को भेंट की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लंच की मेजबानी भी की। इस मौके पर पीएम मोदी ने हैरिस की माताजी को याद किया और कहा कि आपकी माताजी ने भारत और अपने रिश्तों को जोड़ने का प्रयास किया। हजारों मील दूर होकर भी भारत हमेशा उनके करीब था। मैडम वाइस प्रेसिडेंट, उनकी इस प्रेरणा को आपने आज नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। आपकी उपलब्धियां केवल अमेरिका ही नहीं, भारत और पूरे विश्व की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत प्रेरित करती है। रिश्तों को नई ऊंचाइयां देने वाले इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मौजूदगी में कई समझौतों पर मुहर लगी। इसके तहत अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन गुजरात में अपना प्लांट लगाएगी और 2.7 अरब डॉलर का निवेश करेगी। दूसरा समझौता है भारत में जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मिलकर लड़ाकू जेट इंजन तैयार करेंगे। तीसरा अहम समझौता है आर्टेमिस एकॉर्ड्स। नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुआ MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद पर भी मुहर काफी अहम थी। वहीं भारत के हैदराबाद और बेंगलुरु में अमेरिका ने 2 नए दूतावास स्थापित करने का ऐलान किया है, तो भारत ने भी सिएटल में नया कंसुलेट खोलने का फैसला किया है। अमेरिका के 2 अन्य शहरों में भी भारतीय कंसुलेट खोले जाएंगे। आपकी सहूलियत ये भी भारत की प्राथमिकता है। आपकी जरूरतों को देखते हुए भारत इस साल सिएटल में एक नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अमेरिका के 2 और शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर अमेरिका मोदी में हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिन का ये दौरा, हाँ जी, कितना सक्सेसफुल, या फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और होता थोड़ा? मैं अगर 2 लाइन में बोलूं तो ये इससे बड़ा माहौल उत्सव कभी अमेरिका में हुआ नहीं। जो व्हाइट हाउस में लोन पे जो इवेंट हुआ 2 दिन पहले, ऐसा इवेंट आज तक किसी भी राजनेता के, वर्ल्ड के कोई भी राजनेता के लिए व्हाइट हाउस ने कभी नहीं किया। ये भारत लग रहा है इज्जत दी जा रही है। ये सबसे बड़ी इज्जत मिल रही है। पोप के बाद ऐसी इज्जत सबसे पहला कोई भी नेता को मिली है, वो आपने मोदी को मिला है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। मोदी इज लिविंग इन द हार्ट ऑफ द पीपल एंड आई एम सो प्राउड दैट आई एम इंडियन एंड ऑल एनआरआई आर रियली रियली हैप्पी। अमेरिका ने भी भारत के साथ रिश्तों की अहमियत समझी है। भारत का नजरिया हमेशा दोस्त बनाने और दोस्ती को मजबूत करने का रहा है। भारत का ये भाव इस दौरे में नजर आया और अमेरिका ने इसे तवज्जो देकर रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में
साथ भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।